आज ओ लेवल पेपर सेकंड वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग इसकी आप सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। और बहुत ही हमें जैसे बताया 5 क्लासेस के अंदर पूरा HTML और वेब डिजाइनिंग जो है कंप्लीट और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इस लायक हो जाएगा स्टूडेंट के आसानी से अच्छे मार्क्स से 2026 में जनवरी में जो MCQ पेपर और फरवरी में जो प्रैक्टिकल पेपर होने जा रहा है उसमें आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। तो अपनी यही कोशिश है और उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज से यहाँ पे समझाने की इसकी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बताने की कैसे यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का यूज होता है। इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया, आज जो है सेकंड क्लास के अंदर टैग और उसका डेमो प्रोग्राम टैग कैसे यूज किए जाएंगे, ये सारी चीजें आज जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताएंगे। तो जैसा हमने इससे पहले बताया था, वेब डिजाइनिंग में HTML का यूज किया जाता है। ऑर्डिनरी टैग्स यहाँ पे इंटरनेट पे अलाउड नहीं है, टैग है यहाँ पे टैग, जिनको एलिमेंट भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत सारी बुकों के अंदर एलिमेंट लिखा रहता है, तो एलिमेंट जो है वो टैग को ही बोला जाता है। ये सारे टैग पहले से बने बनाए हैं, प्री डिफाइंड रूल। जितने भी टैग हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। इनको एंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे राइट किया जाएगा। और टैग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला टैग जो होता है कंटेनर टैग होता है, ये चीज ध्यान रखना है, हर पेपर में आता है हाउ मेनी टैग्स और टैग, तो ये चीज ध्यान रखना है। कंटेनर टैग जो है वो सबसे पहला टैग जो होता है वो कंटेनर टैग होता है, कंटेनर टैग। और दूसरा टैग जो होता है वो एम्प्टी टैग होता है। तो जैसा बताया कि टैग जो है सब प्री डिफाइंड रूल, पहले से बने बनाए यहाँ पे नियम है। टैग यहाँ पे बोले जाते हैं, एलिमेंट जितने भी होते हैं मार्गदर्शक, यहाँ पे इनको बोला जाता है हिंदी में कि ब्राउजर को बताते हैं कौन सा टेक्स्ट कैसे यहाँ पे प्रिंट करना है। इसको बताने वाला काम जो होता है वो टैग का ही होता है। तो कंटेनर और एम्प्टी ये 2 टैग होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिसके अंदर ऑन ऑफ दोनों चीजें होती हैं, जैसे कि HTML, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे HTML हमें लिखा है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग, दोनों साइड पे यहाँ पे हमें बॉडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों साइड का मतलब ये हो गया, ये तो यहाँ पे हमारा ऑन हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ पे ऑफ हो गया। तो जिसमें ऑन ऑफ दोनों चीजें हैं वो यहाँ पे कंटेनर टैग है। अब यहाँ पे ऑफ करते समय जो स्लैश लगाया जाता है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगाया जाता है ऑफ करते समय। तो ऑन और ऑफ दोनों चीजें होंगी, वो होगा कंटेनर टैग। और एम्प्टी टैग में ऑन ऑफ नहीं होता है। इसके एग्जांपल देखें, जैसे BR है, लाइन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। HR है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। इमेज लेने के लिए IMG, तो इसमें ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो जिसमें ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है वो एम्प्टी टैग है, जिसमें ऑन ऑफ दोनों चीजें हैं वो कंटेनर टैग है। मेन टैग जो होता है वो यहाँ पे HTML टैग होता है। HTML टैग जो होता है वो मेन टैग होता है, ये चीज ध्यान रखना। पूरा प्रोग्राम जो है वो HTML टैग में ही लिखा जाता है। इस टैग के 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में अंतर क्या है? हेड सेक्शन यहां पे हेड कंटेनर टैग से डिनोट करते हैं, और ये टैग जो है केवल कंसिस्ट करता है
कंसिस्ट ओनली वो होता है टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल बार पे अगर हमें कोई मैसेज या नाम प्रिंट कराना है तो उसके लिए हेड सेक्शन का यूज करेंगे। टाइटल को ये केवल कंसिस्ट करता है, जबकि बाकी सारे टैग को कंसिस्ट करने वाला काम जो होता है बॉडी सेक्शन का होता है, और इसको बॉडी कंटेनर टैग से डिनोट करते हैं। सारे टैग को चलाने वाला काम जो होता है बॉडी सेक्शन का होता है, कहने का मतलब ये है। और हेड सेक्शन जो है वो कंसिस्ट करता है केवल टाइटल टैग को। इसका एक डेमो प्रोग्राम देखो कैसे इसको यहाँ पे यूज करेंगे। नोटपैड बहुत ही आसान और सिंपल एडिटर है। बिगिनिंग है आपकी, स्टार्टिंग है, नोटपैड आप स्टार्ट करो और इस पे प्रोग्राम जब पूरा लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, एग्जाम में भी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फाइल, एडिट, और ये हो गया है। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग में सबसे पहला टैग हमने लगाया यहाँ पे HTML, फिर उसके बाद यहाँ पे हेड सेक्शन लगाया। यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद हमने यहाँ पे टाइटल बनाया। ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर यही है, बाकी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, हेड सेक्शन पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइटल में कुछ भी दे दिया, webdunia.com, ये हमारा टाइटल हो गया। अब टाइटल हमारा कंप्लीट हो गया, टाइटल हमने यहाँ पे बंद कर दिया। हेड सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, टाइटल के साथ हेड सेक्शन बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने बॉडी सेक्शन लगाया और यहाँ पे हमने मैसेज लिखा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमें यहाँ पे सबसे पहला पेज हम डिजाइन कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे मैसेज दिया। उसके बाद बॉडी टैग हमारा यहाँ पे बंद हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमें HTML बंद कर दिया। देखो कितना आसान है। ये टाइटल हो गया हमारा। अब टाइटल टैग को चलाने वाला काम हेड सेक्शन का है, बॉडी नीचे वाला लगाया, बॉडी सेक्शन चल रहा है, और दोनों सेक्शन को चलाने वाला काम जैसा मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे HTML टैग ही दोनों सेक्शन चलाता है। देखो दोनों सेक्शन यहाँ पे ऑन किया और यहाँ से ऑफ कर दिया। सेव करते समय इससे पहले वाली क्लास में बताया है कोई भी नाम दे दें। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S, यहाँ पे हम प्रेस करें, सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फाइल का कोई भी नाम दे, यहाँ पे नाम जो है उसमें .html लगाना कंपल्सरी है। देखो ये हमने यहाँ पे .html अपने प्रोग्राम में एक्सटेंशन लगा दिया। ये हमारा एक्सटेंशन जब .html लग जाएगा तभी हमारा प्रोग्राम जो है ब्राउजर पे चलेगा। तो ये हमने सेव किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। प्रोग्राम का नाम हमने abc.html दे दिया। अब इसको जब रन करेंगे आउटपुट हमारा दिखाई देगा। देखो आउटपुट भी हम बना करके दिखाते हैं कैसा आउटपुट दिखाई देगा। ये हमारा मान लो जैसे ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे मेन्यू हो गया, मेन्यू बार, फाइल, एडिट, हेल्प हो गया, और टाइटल जो हमने बनाया webdunia.com ये यहाँ पे दिखाई देगा, webdunia.com, ये हमारा टाइटल बन गया। टाइटल बार पे, ये टाइटल बार पे टाइटल आ गया। और जो हमने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये यहाँ पे दिखाई देगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमारा यहाँ पे बॉडी सेक्शन में जो लिखा था वो यहाँ पे दिखाई देगा, और हेड सेक्शन वाला ये। तो ये अंतर होता है यहाँ पे हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में। तो यहाँ पे टाइटल हमने बनाया, बॉडी सेक्शन से यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले किया। अब इसी टेक्स्ट में बोल्ड करना, इटैलिक करना, इमेज लगाना, टेबल लगाना, इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन टैग के बारे में ही बताएंगे और इनके यूजेस बताएंगे जो एग्जाम में आना है।
तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से 5 क्लासेस के अंदर पूरा वेब डिजाइनिंग यहाँ पे हमें कवर करना है, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराना है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में टैग के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।